डू यू थिंक जो एआई का एडवेंट हो रहा है, ये अभी मेरे को सवाल आया दिमाग जी में, जी। एआई का एडवेंट हो रहा है, uh, जैसे जैसे एआई बढ़ता जाएगा, एंड लाइक यूर सेइंग, द लैब्स जो फोरेंसिक्स की होती हैं, उनके जो सॉफ्टवेयर होते हैं बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। दैट मीन्स इन चीज़ों में फंडिंग को लेकर इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो एआई भी अगर कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग सॉलिड कोई एआई ऐसा सॉफ्टवेयर आएगा, तो आई एम वेरी श्योर वो अडेप्टेबिलिटी बहुत ईजी होगी। डू यू थिंक दैट विल मेक इट ईजियर कि आपको पता है कि जो आपको 40 लाख फ्रेम्स देखने हैं या आपको वो देखना है, वो इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू एवरी फ्रेम आप वो प्रॉम्प्ट्स देंगी, तो दिस विल हेल्प कि ओके, नैरो डाउन टू दीज 25,000, देन आई हैव टू जस्ट लुक एट दीज 25,000। ओके, नाइस क्वेश्चन। थिंक मतलब इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ, जैसे आपने जैसे बोला कि एआई अगर हमने लगा दिया तो ये चीज़ें नैरो डाउन हो सकती है, हमारा टाइम सेव हो जाएगा, है ना, जो मैन एनालिसिस। पावर की कमी है उसको राइट। काइंड ऑफ हेल्प करेगा। एआई कभी भी ना, मुझे ऐसा लगता है, एटलीस्ट इन फॉरेंसिक्स, मुझे दूसरे डोमेन्स का नहीं पता, ह्यूमन जो जो ह्यूमन एक एनालिसिस कर सकता है ना, उसको कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। हमारे जो ये सॉफ्टवेयर्स हैं, इसमें ऑलरेडी एआई है, इसमें ओसीआर होता है, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। जैसे कि मैंने एक कोई डॉक्यूमेंट सर्च करना है और उसमें मुझे सर्च करना है पॉर्न, मतलब ये वर्ड मैंने सर्च किया, वो हर डॉक्यूमेंट को सर्च नहीं कर पा रहा है, मुझे मैन्युअली फिर भी चेक करना ही पड़ रहा है। मेरे जो सॉफ्टवेयर है, और वो एडवांस सॉफ्टवेयर की मैं बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। और ये जो मैं फ्रेम्स की बात बता रही थी अभी, जो मेरा केस था, उस सॉफ्टवेयर में भी मैं डेट का फिल्टर लगा सकती हूँ, बट फिर भी वो नहीं बता पा रहा था, बीच में वो स्किप कर रहा था। मतलब हर डेट को वो नहीं बता पा रहा था कि ये वाला फिल्टर जो है वो इस डेट का है पर्टिकुलर। तो मैं ये नहीं कह रही एआई कंप्लीटली अनरिलायबल है, बट उस पर कंप्लीटली रिलाय भी नहीं किया जा सकता, वो ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर सकता इन टर्म्स ऑफ कि कौन अच्छी एनालिसिस करके दे सकता है। आफ्टर ऑल वो एक कंप्यूटर है, वो कुछ ना कुछ बीच में स्किप कर ही देगा। इंटरेस्टिंग। जी। एंड ओके, मूविंग ऑन टू समथिंग मोर इंटरेस्टिंग, ऑन फील्ड एक्सपीरियंस कितना है आपका? सी हमारा जो बेसिक काम रहता है वो लैब्स का ही रहता है, बट क्योंकि कभी कभी ऐसे केसेस होते हैं कि आईओस को क्राइम सीन से ज़्यादा पर्टिकुलर, जैसे कि फील्ड के एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है, क्राइम सीन एक्सपर्ट की नहीं, फील्ड के। तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी कि कॉल सेंटर पे रेड है, तो वहाँ पर हमारे पास कोई मर्डर का सीन नहीं है, तो सबको पता है कि यहाँ पर डिजिटल फोरेंसिक एक्सपर्ट चाहिए होगा। वैसे ही हमें कुछ कुछ केस ऐसे होते हैं जहाँ पर डिजिटल फोरेंसिक एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है, तो हमें वहाँ जाना होता है। काफ़ी बार जाना होता है, जैसे कि अभी लेटेस्ट आपने देखा होगा न्यूज़ में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस लगा उन लोगों पे जो लोग जॉब्स का झांसा देकर हमारे पूरे इंडिया से लोगों को बाहर भेज रहे थे, नॉर्मली यूथ को, जो 18 से 25 या 30 के बीच के जो लोग हैं, उनको जॉब्स का बोला गया कि आप हमें ऐसा करो, हम आपकी नौकरी लगवाएंगे, 5 लाख रुपए पे करो और हम बाहर फॉरेन कंट्री में आपको नौकरी दिलवाएंगे अच्छी। ठीक है, इन लोगों ने 5 लाख रुपए भी दिए और ये बाहर, जैसे ही बाहर गए हैं, उनसे डिजिटल फ्रॉड करवाया जाता ओके, था। टेल मी अबाउट दिस केस मोर डिटेल में, बिकॉज ऐसा ही ये पूरा दिल्ली क्राइम्स जो ये सीजन आया था, इट वाज बेस्ड ऑन दिस, कि जॉब का प्रॉमिस करके लेके गया, बट ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूजुअली लोग समझते हैं कि सेक्स ट्रेड के बारे में जी। होता है। वाज इट फॉर सेक्स ट्रेड और वाज इट फॉर समथिंग एल्स? बिकॉज दिल्ली क्राइम्स में पूरा सेक्स ट्रेड के ऊपर ही था, जो एंड फीमेल्स है, यहाँ पे मेल्स भी इन्वॉल्व थे। जी जी, यहाँ पर फीमेल्स भी थी, बट कंपैरेटिवली मेल्स मेल्स ज्यादा ज्यादा थे। थे। ओके, टेल मी अबाउट जी दिस होल केस, जो आपने ये आपने जी जी आपके अंडर ही है, जी जी और कोई। आप इसके लिए आप ऑन फील्ड गई थी। हाँ जी। टेल मी अबाउट इट, टेल मी एवरीथिंग। हाँ जी, तो उस केसेस में क्या होता है कि जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं लैब के, वो वहां पर जाते हैं जहां पर इन लोगों को इकट्ठा या वापस लेके आ जाता था। सी थिंग इज, इन मैं स्टार्टिंग से बताती थी, ये लोगों को बाहर भेजा गया, ये लोगों ने जो भी एजेंट के थ्रू गए होंगे, जॉब्स के लिए गए थे, बट ये जब वहां पहुंचे तो इनको ये पता चला कि यहाँ पर तो हमें एक्चुअल जॉब, एक होता ना कि एक लीगल काम होता है, एक जो नॉर्मल के हम जा रहे हैं, या एक टेक्निकल कोई भी काम होता है डेटा एंट्री का, वैसा इनसे काम करवाया ही नहीं जा रहा था। इनसे डेटिंग साइट्स पे से, या मैट्रिमोनियल साइट पे से, या
कोई भी, जैसे कि जहाँ पर भी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन डल सकती है, लिंक्डइन, हाँ जी, वहाँ लिंक्डइन तो नहीं, बट एक आप इमेजिन ऐसे करो कि आपको कोई भी सर्विस अवेल करनी है, ठीक है, और आपने वहां पे अपनी ईमेल आईडी, नंबर और नाम डाल दिया कि टेल मी मोर अबाउट दिस थिंग, वहां से आपका डेटा उठा लिया। तो वो कुछ भी हो सकता है, डेटिंग ऐप हो गई या कोई भी नॉर्मल एप्स जो कि आपके फोन में होनी चाहिए। लोग गैम्बलिंग वगैरह भी तो करते हैं ना, तो उसकी भी एप्स होती हैं, वहां पर भी डेटा जाएगा आपका, वहां से डेटा उठाया जाता है। इन लोगों को लिस्ट दी जाती है कि इस नंबर पे, व्हाट्सएप पे या कैसे भी इनको कांटेक्ट करो और इनसे पैसे निकलवाओ, ठीक है। तो अब ये क्या करते थे, फाइनेंशियल फ्रॉड करते थे, जैसे कि लोगों को ओटीपी भेज दिया कि आपके पास, ये जो लोग जा चुके हैं जी, अब्रॉड, उनसे उसी कंट्री में या दूसरी कंट्रीज के लोगों के साथ फ्रॉड करवाते थे कि व्हाट्सएप, इनको व्हाट्सएप कॉल करो और पॉर्न चला देना, उस स्क्रीन पे पॉर्न वीडियो प्ले कर देना, और इनसे फिर, क्योंकि कोई भी एकदम से फोन उठाएगा, उसका फेस तो कैप्चर हो ही गया ना, फिर उनको टॉर्चर करना, ठीक है। डिजिटल अरेस्ट करवाना, जो कि आपने देखा होगा कि, और ऐसा नहीं है डिजिटल अरेस्ट में जिन लोगों को नॉलेज नहीं है या जो लोग एजुकेटेड नहीं है वही फंस रहे हैं। मतलब लेफ्टिनेंट कर्नल, क्या वो भी एक कितनी ऐसी पोस्ट है जहां पर आप हमसे ज्यादा 10 टाइम्स ज्यादा वो लोग नॉलेजेबल होते हैं इन सब चीजों से रिगार्डिंग। अगर ऐसे लोगों के साथ भी फ्रॉड हो रहा है, दैट मीन्स कुछ तो कन्विंसिंग होगा ना। एक आर्मी पर्सनल जो कि बहुत हायर ऑफिशियल रैंक के ऑफिशियल थे, उनको डिजिटल अरेस्ट करके 15 करोड़ रुपए ले लिए वो। और इसमें फोरेंसिक का रोल तो बहुत बाद में आएगा कि हमें बताना होगा कि भाई इन्होंने, अच्छा ठीक है, इस नंबर पे ट्रांसफर किए हैं, ये डेटा था, बहुत बाद का रोल है। बट जो वो 15 दिन तक या 10 दिन तक उनको डिजिटल अरेस्ट करके रखा और उनको बताया कि आपका जो ये अकाउंट है कहीं ऐसी जगह यूज हो रहा है जहां पर बहुत गलत काम हो रहे हैं या ट्रैफिकिंग के लिए यूज हो रहा है, किसी भी तरीके की हो सकती है वो। तो आप ये सोचो ना कि ये लोग माइंड वॉश करवा रहे हैं, मतलब एक विक्टिम जो कि वहां जाके खुद ही विक्टिम बन गया है, उनको ट्रेन कर रहे हैं कि क्राइम करो। ये कौन से कंट्रीज में भेजा जा रहा है इनको? मेनली म्यांमार में भेज रहे हैं, इट्स ऑल ओवर द न्यूज, वो दिख जाएगा कि हर स्टेट से कुछ कुछ कुछ। तो इसमें फॉरेंसिक्स कैसे हेल्प करता है? अगेन मैंने आपको जैसे बताया कि आईओएस को पता है कि कौन क्रिमिनल है, आईओएस या इन्वेस्टिगेशन हाँ ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को पता है कि कौन क्राइम कर रहा है या किसने किया, किसका इन्वॉल्वमेंट है। बट वो खुद से जाकर नहीं बता सकता ना कि ये क्रिमिनल है। हमारा तो सपोर्ट लगेगा ही, हम जब तक रिपोर्ट नहीं देंगे। इस फोन में जो है पोटेंशियल एविडेंस है कि ये इस तारीख को बाहर भेजा गया था, या इस पर्टिकुलर एजेंट से इसने बात की है अपनी जॉब की, ये सारा डेटा हमको इनको बताना होता है, आईओएस को अपनी रिपोर्ट में लिखना होता है कि ये हमें फोन से मिला। तो आपको वो फोन कैसे मिलता है? पुलिस ने ये लोग, हमारा क्या काम होता है ऑन साइट जाकर, अगर हम जा रहे हैं तो फोन अभी कस्टडी में नहीं लिया गया, हमारी मतलब हमारे पास लैब में नहीं आया, हमें ऑन साइट परफॉर्म करनी है एक्सट्रैक्शन और एनालिसिस फ्रॉम द, ओके लेट मी अंडरस्टैंड दिस, फ्रॉम द पर्सन जिन्होंने इनको विक्टिम बनाया, उनके फोन से, कि जो लोग वहां से रिटर्न आए हैं वो। हाँ, डिपोर्टीज अभी वहां से जिन लोगों को प्रॉब्लम थी, कुछ लोग कन्विंस हो गए कि ठीक है, अगर हमें क्रिमिनल की तरह रहना पड़ रहा है, क्राइम करना पड़ रहा है, तो इट्स ओके, क्योंकि वो लोग ज्यादा एजुकेटेड नहीं थे। मतलब जो यहाँ से गए हैं जॉब्स के लिए, वो ऐसे ही नहीं कि भाई मास्टर्स डिग्री कर रखी हो किसी ने या बहुत हाईली एजुकेटेड हो, 12th पास, हार्डली 12th पास। अब उसमें लड़के भी थे, लड़कियां भी थी, बट हर कोई वो काम नहीं करना चाह रहा है, किसी के साथ फ्रॉड करना। तो यहाँ से जो एजेंट जा रहे हैं, यहाँ वहां भी एजेंट्स हैं, यहाँ भी इंडिया से भी एजेंट्स, इंडिया में भी प्रेजेंट है एजेंट। से हमें नहीं पता एजेंट कौन है, हम तो वो लोग जो वहां से डिपोर्टीज आए हैं, जो अपने आप को क्लेम कर रहे हैं कि हम विक्टिम हैं, हमारे साथ तो फ्रॉड हुआ है, हमें भी नहीं पता था कि वहां जाकर किस तरीके की जॉब करने को मिलेगी। उनका फोन का डेटा कि ये लोग सच भी बोल रहे हैं या नहीं, क्या पता। लोग एक्चुअली 2-4 लोग उनमें ऐसे भी थे जो कि खुद विलिंगली गए थे, उनको पता था क्या काम हो रहा है वहां पर, बट प्रूव कैसे होगा? डेटा से। और वहां जाकर भी कुछ लोग यहाँ के लोगों को बोलते थे कि यहाँ ज्वाइन करो, सब अच्छा है, आ जाओ, बहुत पैसा है। ऑब्वियसली क्योंकि उनके पास डिग्रीज नहीं थी इतनी, तो शॉर्टकट तो हर कोई ढूंढता। फिर क्या हुआ इस केस में?
अभी तो ये ऑनगोइंग है और आ रहे हैं और पकड़े जाएंगे, तो ये जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, चलता जाएगा ये सिनेरियो। मतलब ये देखना पड़ेगा यूथ को भी चंद पैसों के लिए, क्योंकि पूरी लाइफ खराब हो रही है ना इस वजह से कि वहां से लेके आ रहे हैं उनके। अब अगर वापस भी ले आए तो वो अपनी नॉर्मल लाइफ यहाँ प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। इंटरोगेशन होगा कि आप सच में विक्टिम हो नहीं हो, लाइफ टाइम। तो ये और सर्विलेंस पे आप पे तो लाइफ टाइम ही चलता होगा। बिल्कुल। अगर आप विक्टिम भी हो तो जब तक प्रूफ हो कि आपको एक्चुअली नहीं पता था और आपको नहीं करना था और जी, भाग जी। के वापस आ गए कैसे ना कैसे करके। इंटरेस्टिंग। साइबर सिक्योरिटी और साइबर फोरेंसिक्स में क्या फर्क होता है? ओके, साइबर सिक्योरिटी जो होता है वो थ्रेड्स बताता है कि आपके सिस्टम कितना वल्नरेबल है, कि कितने चांसेस हैं इसके अंदर कोई वायरस आने के। साइबर फोरेंसिक्स या डिजिटल फोरेंसिक्स, एज आई टोल्ड यू, आफ्टर मैथ ऑफ द क्राइम। क्राइम हो गया, अब कैसे डील करना है एविडेंस के साथ, वो है। साइबर सिक्योरिटी पहले क्राइम होने वाला है या सिस्टम इतना वल्नरेबल है, इसको कैसे बचाया जाए, साइबर सिक्योरिटी वो है। तो एफएसएल्स लाइफ फोरेंसिक्स पे काम नहीं कर रही है। इंडिया में जितनी एफएसएल्स हैं आफ्टर मैथ ऑफ द क्राइम पे ही काम चल रहा है कि क्राइम हो चुका है, अब एविडेंस आए हैं, इससे डेटा निकाल के दो या इसके ऊपर अपना ओपिनियन दो। ओके। जैसे कि किसी के साथ में फ्रॉड हो गया, जैसे आपने डिजिटल अरेस्ट हुआ, बहुत सारे पैसे चले गए, तो डज दैट कम अंडर साइबर फोरेंसिक्स और डज दैट गो टू द साइबर सेल ऑफ द पुलिस? साइबर सेल। सो फोरेंसिक्स इज ओनली फॉर व्हाट देन? सी, जब फ्रॉड हुआ तो अभी वो बिल्कुल फ्रेश है। अगर किसी के साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है तो वो ऑब्वियसली साइबर सेल को ही जाएगा, क्योंकि इतने में किसी के पैसे अगर गए हैं, कोई विक्टिम है उसके पैसे गए हैं, तो वो साइबर सेल ही रिकवर करके देगा, क्योंकि वो ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन चलेगी, पुलिस ट्रैक करेगी, क्योंकि वो पुलिस के पास ही वो सिस्टम है। हम तो लैब में बैठ के फोन का डेटा, लैपटॉप का डेटा निकाल रहे हैं डिलीटेड, समझ रहे हो आप? ये हमारा सिस्टम ही यही है कि प्रेजेंट भी हो तब भी वो हमारे थ्रू ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो डिलीटेड है इसीलिए हम निकाल के दे रहे हैं। कोई भी एविडेंस एक्सेप्टेबल ही हमारी रिपोर्ट की वजह से है। लैब से जो रिपोर्ट जा रही है वो कोर्ट में तभी एडमिसिबल होगी जब हमारी तरफ से रिपोर्ट जाएगी। तो साइबर सेल से भी जो भी एविडेंस मिलता है या जो भी प्रोसीजर्स खत्म होती हैं उनकी, इट गोज टू साइबर फोरेंसिक्स। एंड देन फिर फोन हमारे पास आएगा। उन्होंने अगर जस्ट इन केस पैसा रिकवर करवा दिया, ठीक है, अगर नहीं करवाया तब भी वो फोन विक्टिम का हमारे पास आएगा कि आप हमें बताइए कि इस डेट को ट्रांजैक्शंस हुई थी या इससे रिलेटेड हमारे पास कोई डेटा है तो हम हेल्प कर सके। ये डेटा की बात करें तो आज आपके पास इतनी एक्सेस है डेटा को लेकर, हमारा जो आम जनता उनकी डेटा कितनी सेफ है? बिकॉज एवरीथिंग इज देन, इट्स अ ऑनेस्ट क्वेश्चन। जी। आज जो हम प्राइवेसी की बात करते हैं वो प्राइवेसी एक्चुअली है कितनी? फिर देयर इज अ सेइंग कि प्राइवेसी इज अ मिथ, एक्चुअली वो ऐसा ही। तो ये जो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है और ये सब, इज इट रियल? सी, ये जो जैसे कुछ एप्स हैं, बट अगर वो फोन मेरे पास एक बार आ गया, ठीक है, आपने देखा होगा कि लोगों के फोन ही हैक हो रहे हैं, तो जब मेरे पास फोन का ही एक्सेस आ गया तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन क्या करेगा? तब Correct. तो वो फेल हो गया ना। वो नहीं, बट आप जैसे एज अ फॉरेंसिक्स या कोई साइबर सेल हो या कोई भी हो, अगर आपके पास फोन नहीं है बट आपको कुछ मैसेजेस देखने हैं या वो सब नहीं हो पाया, हमारा रोल नहीं है वो उस चीज का, वो हो भी नहीं सकता, बिकॉज वो एंड टू एंड है जब तक आपके पास एक्सेस नहीं मिले। एक्सेस नहीं है जी। कि जब तक मेरा फोन मेरे पास है वो प्राइवेट है, सेफ है। यू कैन से ऑफलाइन हैक हो गया है आपका हैक हो phone गया तो दूसरी बात है। जी। सिम क्लोनिंग के बारे में भी सुना होगा, लोग सिम भी क्लोन कर रहे हैं, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल।